तो हेलो गाइस, हम देखने वाले हैं पाइथन की डिक्शनरी को। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को, सिंटैक्स को और प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं वो मेथड्स विद प्रोग्राम देखेंगे, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज। तो डिक्शनरी एलिमेंट का ही कलेक्शन है, लेकिन वो कीज और वैल्यू इस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो डिक्शनरी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। आप डुप्लीकेट वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट कीज नहीं ले सकते हैं। आप डुप्लीकेट की देते भी हो, उसमें से सिर्फ सिंगल ही की प्रिंट हो जाएगी। इट इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट विद द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। तो डिक्शनरी को करली ब्रैकेट में ही एलिमेंट ली जाती है, और वो एलिमेंट की और वैल्यू इस फॉर्म में ही ली जाती है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर की कोलन वैल्यू। तो इस तरह से आपको एलिमेंट लेने हैं की वैल्यू इस फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं। आप इस तरह से भी की और वैल्यू ले सकते हैं, मतलब सिर्फ इंटीजर टाइप के भी ले सकते हैं, या सिर्फ स्ट्रिंग में ही भी ले सकते हैं, या आप इंटीजर और स्ट्रिंग इस तरह से भी ले सकते हैं। की डिक्शनरी भी हो सकती है, मतलब डिक्शनरी की इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। इस तरह से कौन सी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं चलता। आप देते भी हो तो उसमें से सिर्फ वो सिंगल ही एक्सिस होगा प्रिंट करते समय। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हमारे डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या है? डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट आपको क्या देना है? की देनी है। उसके बाद वैल्यू। तो वैल्यू आप कौन सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लूंगा राम, यहाँ पर लेता हूँ नेम लूंगा। उसके बाद कॉमा, सेकंड की 2 देता हूँ, और यहाँ पर मैं नाम ही लूंगा अनु। तो इस तरह से मैं 2 ही की और वैल्यू लेता हूँ। तो इसे प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर। आपको सिर्फ यहाँ पर मैं डेमो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो इस तरह से ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप के भी ले सकते हैं कीज और वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लेता हूँ कुछ 10:100, कॉमा, उसके बाद की लूँगा मैं 20 और वैल्यू लूँगा 200। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप कीज भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। आप किसी का रिकॉर्ड भी इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, उसके बाद वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं की नेम लूँगा। उसके बाद उसका नेम लूँगा मैं राम। उसके बाद मैं लूँगा एड्रेस। ये हमारा एड्रेस क्या है? की है। और इसकी वैल्यू क्या देंगे? उसका जो भी होगा एड्रेस। यहाँ पर मैं इंडिया देता हूँ। उसके बाद आप चाहो तो किसी के मार्क भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं की लूँगा मार्क, और यहाँ पर मैं देता हूँ 90। तो इस तरह से ये। तो इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से डिक्शनरी को यूज़ किया जाता है। तो अब हम इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं वो देखेंगे अब हम। तो शुरुआत करते हैं अब हम मेथड्स ऑफ डिक्शनरी। तो हमारी फर्स्ट मेथड है क्लियर मेथड। इट इज़ यूज्ड टू क्लियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। तो इसको डिक्शनरी में से सभी एलिमेंट को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर ये फंक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है हमने। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा सारे एलिमेंट डिक्शनरी में से। तो यहाँ पर डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर ये फंक्शन, और उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। देखते हैं डिक्शनरी में कुछ एलिमेंट बचे हैं या नहीं, ये मेथड अप्लाई कर देने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक डिक्शनरी आई है सेकंड टाइम जब प्रिंट किए हमने फंक्शन अप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो हमारा अगली मेथड है कॉपी मेथड। इट इज़ यूज्ड टू कॉपी वन डिक्शनरी इनटू अनदर डिक्शनरी। तो इस मेथड को
एक डिक्शनरी से सेकंड डिक्शनरी में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स है न्यू डिक्शनरी इज इक्वल टू ओल्ड डिक्शनरी डॉट कॉपी, ये फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में ही इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं सीधे से। तो यहाँ पर हमारी न्यू डिक्शनरी नेम लेते हैं हम यन इज इक्वल टू हमारी एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड डिक्शनरी है डी डॉट कॉपी, है फंक्शन जिससे हमारे सारे एलिमेंट यन में कॉपी होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यन को प्रिंट कर डालते हैं और रन करके देख लेते हैं कॉपी हुए या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड टाइम भी ये प्रिंट हो गया है, जो हमने नई डिक्शनरी यन को प्रिंट किया था। तो इस तरह से कॉपी हो चुके हैं एलिमेंट। तो सिर्फ इज इक्वल टू ऑपरेटर से होता है या नहीं देख लेते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप इज इक्वल टू इस ऑपरेटर से भी कॉपी कर सकते हैं सारे एलिमेंट डिक्शनरी के। तो देखते हैं अगली मेथड। तो हमारी अगली मेथड है फ्रॉम कीज। इट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डिक्शनरी विथ स्पेसिफाइड कीज। तो फ्रॉम कीज इस मेथड को नई डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है और इसका सिंटैक्स है डिक्ट, ये कीवर्ड है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। डॉट फ्रॉम कीज मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में जो कीज दिए है उस कीज के अनुसार हमारी डिक्शनरी क्रिएट की जाएगी इस फ्रॉम कीज मेथड की वजह से। और यहाँ पर आप वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर टपल में कीज लिए हमने और यहाँ पर सी में हमने स्टोर किया जो नई डिक्शनरी क्रिएट होगी। और डिक्ट ये डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है मेथड डॉट फ्रॉम कीज। तो के में जो स्टोर है कीज उसके अनुसार हमारी डिक्शनरी क्रिएट की जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कमेंट लाइन देते हैं मतलब हैश कर देंगे और यहाँ पर हम इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं कीज। तो हम टपल में लेंगे कीज। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से 200, या तो आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं मतलब एक कीज है। उसके बाद हम लेंगे सी, या आप कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं डिक्शनरी स्टोर करने के लिए। उसके बाद डिक्ट एक कीवर्ड है। उसके बाद फ्रॉम कीज ये फंक्शन यूज करना है और इसमें आपको क्या करना है कीज देनी है। तो के में स्टोर किए हमने। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं सी को जो नई डिक्शनरी क्रिएट हो गई होगी। तो देख लेते हैं रन कर कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 200 ए बी ए कीज की डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आ गई है नन आ गई है क्योंकि हमने वैल्यू दी ही नहीं है। तो यहाँ पर कीज के बाद वैल्यू देते हैं हम 100 या 1000 दे देते हैं क्योंकि हमने कीज दी है सिर्फ हमने। तो यहाँ पर दे सकते हैं 1000 सभी को वैल्यू आ चुकी है इस तरह से। तो इस तरह से आप एक ही वैल्यू के साथ कीज कीज को लेकर नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं इस फ्रॉम कीज फंक्शन को यूज करके। तो बढ़ते हैं अगली मेथड की तरफ। तो अगली मेथड है हमारी गेट। इट इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ गिवन की। तो इस मेथड को आप जो मेंशन करते हो की उस की के अनुसार वैल्यू रिटर्न की जाएगी मतलब उस की वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पर उसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट गेट और यहाँ पर की मतलब जो हमारी डिक्शनरी में जो अवेलेबल की है वो देनी है और यहाँ पर स्टेटमेंट जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। तो इसको हम सीधे से प्रोग्राम में ही देख लेते हैं। तो आपको इसे सीधे प्रिंट फंक्शन में यूज़ करना है। तो यहाँ पर कमेंट लाइन निकाल लेता हूँ मैं और तो इस डिक्शनरी को पहले प्रिंट कर डालते हैं और यहाँ पर हमारा फंक्शन है गेट, तो उसे अप्लाई कर देना है, प्रिंट फंक्शन में ही लेना है आपको। तो यहाँ पर डी डॉट गेट और हमारी कीज देते हैं नेम। तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राम ये आ गया, हमने की क्या दी थी नेम दी थी उसके अनुसार उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ मतलब अवेलेबल नहीं है वो की देता हूँ, यहाँ पर ए देता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नन ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। उसके बाद इसमें हमने सिंटैक्स में देखा यहाँ पर
स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो स्टेटमेंट देते हैं, नॉट देते हैं, सिर्फ देख लेते हैं पहले आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉट, ये आ गया। और यहाँ पर नेम देख लेते हैं, मतलब अवेलेबल होगा तो क्या आएगा आउटपुट। इसको रन करते हैं। आपको समझ आने के लिए मैं अच्छी तरह से डीप में दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ देख सकते हैं आराम प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ पर की हम मेंशन करते हैं वो की प्रेजेंट नहीं होगी डिक्शनरी में, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हैं नॉट प्रेजेंट की, तो इस तरह से भी आप मैसेज दे सकते हैं। और यहाँ पर रन करके देख लेते हैं, तो हमारी ए की प्रेजेंट नहीं है, तो मैसेज क्या आएगा, नॉट प्रेजेंट की। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो बढ़ते हैं अगली मेथड की तरफ। तो हमारी अगली मेथड है आइटम्स। इट रिटर्न द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो इस फंक्शन को हमारी की और वैल्यू को टपल के फॉर्म में रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम कौन सी भी डिक्शनरी लेते हो तो उसमें से की और वैल्यू टपल के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स, डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स, इस तरह से लेना है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, तो प्रोग्राम में सीधे देख लेते हैं इसको यूज करके। तो यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन में इसे यूज करना है। तो यहाँ पर डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स सीधे से यूज कर लेना है इसको। तो देख लेते हैं हमारी कीज और वैल्यू टपल के फॉर्म में आती है नहीं। तो इसको रन कर डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टपल के फॉर्म में आ गए हैं हमारा आउटपुट, मतलब हमारी कीज और वैल्यू टपल के फॉर्म में प्रिंट हो चुकी है। तो इसलिए इस आइटम्स इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो हमारी अगली मेथड है कीज। इट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कीज इन द डिक्शनरी। तो इस फंक्शन को सिर्फ डिक्शनरी में से कीज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट कीज। और यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, जो डी इस डिक्शनरी में जो कीज होगी वही सिर्फ प्रिंट हो जाएगी। तो इसको भी प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइटम्स इस फंक्शन को निकाल देते हैं और डिक्शनरी नेम डॉट कीज इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो हमारी कीज कौन सी है, नेम, एड्रेस और मार्क, देख लेते हैं उनकी लिस्ट आती है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम, एड्रेस और मार्क, ये हमारी की थी जो उसकी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। तो अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली मेथड है अपडेट। इट इज यूज्ड टू ऐड सब डिक्शनरी इनटू एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। तो इस मेथड को हमारे डिक्शनरी में सब डिक्शनरी ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट और सब डिक्शनरी। तो यहाँ पर आप अलग अलग इस तरह से टू डिक्लेयर करके वन डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी में, या तो सीधे से ये डिक्शनरी अपडेट फंक्शन में ही लीजिए वेरिएबल में स्टोर किए बिना। तो देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैं से निकाल देता हूँ इसे, और यहाँ पर हमारे डी डॉट अपडेट अपडेट इस फंक्शन को यूज करता हूँ मैं। और यहाँ पर सीधे से मैं करली ब्रैकेट के अंदर कीज और वैल्यू में डिक्शनरी लूँगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, नेम, एड्रेस, मार्क, और क्या ले सकते हैं हम, तो हाइट लेते हैं, हाइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देंगे हम 165। उसके बाद हम लेंगे वेट, और वेट की वैल्यू देंगे हम 70। तो देख लेते हैं ये ऐड हो जाता है या नहीं हमारे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में। तो रन करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइट और वेट ये ऐड हो चुका है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो बढ़ते हैं अगली फंक्शन की तरफ। अगली फंक्शन या मेथड है हमारी वैल्यूज। इट इज यूज्ड टू रिटर्न एल वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी। तो इस फंक्शन को हमारे डिक्शनरी में जो अवेलेबल वैल्यूज है सिर्फ वही वैल्यूज प्रिंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब ये सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करता है हमारे डिक्शनरी में से। तो इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज। तो आपको इस तरह से यूज करना है, यहाँ पर एग्जांपल में दे सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको। तो ये भी हम ऐड कर देते हैं हमारे इस डिक्शनरी में, और ये निकाल देते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन में यूज़ करना है वैल्यूज़, मतलब डिक्शनरी नेम डी डॉट वैल्यूज़, ये फंक्शन है हमारा। तो इसको रन करके देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या क्या प्रिंट होती है। तो यहाँ पर कुछ तो रह गया है, तो यहाँ पर सिंगल कोट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ। सिंगल कोट हमने कंप्लीट कर दिया है, तो इसे रन करते हैं अब। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो गई है। राम इंडिया 90 ये मार्क्स थे, हाइट हमने 165 दिया था और ये वेट 70 दिया था, मतलब ये वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से ये मेथड वर्क करता है। तो हमारी अगली मेथड है पॉप। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड की फ्रॉम डिक्शनरी। तो इस फंक्शन को की के अनुसार वैल्यूज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब की और वैल्यू रिमूव हो जाता है। तो इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट पॉप और ब्रैकेट के अंदर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या दिया है, यहाँ पर पॉप 2 एक की दी है, मतलब ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा डिक्शनरी में से। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हमारे डिक्शनरी नेम है डी डॉट पॉप ए फंक्शन, और हमें मेंशन क्या करना है, हमें मेंशन करना है कीज। तो हमारी कीज है समझो मार्क, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सिर्फ हम डिक्शनरी को। तो रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्क है, लेकिन फंक्शन अप्लाई कर देने के बाद, पॉप ए फंक्शन अप्लाई कर देने के बाद इस डिक्शनरी में रिमूव हो चुका है ये मार्क और उसकी वैल्यू। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो हमारी अगली मेथड है पॉप आइटम। इट रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। तो ये फंक्शन लास्ट जो इंसर्ट किया था हमने की और वैल्यू, उसे रिमूव करता है ये। और इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट पॉप आइटम। तो इस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लास्ट है जो रिमूव होगा इस एग्जाम्पल के अनुसार। तो हमारे प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम डी डॉट पॉप आइटम इस फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। देखते हैं लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड डिलीट करता है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लास्ट था वेट और 70 एक की वैल्यू थी जो रिमूव हो चुकी है फंक्शन अप्लाई कर देने के बाद। तो इस तरह से ये लास्ट एलिमेंट्स रिमूव करता है पॉप आइटम। तो हमारी अगली मेथड है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट इट इज यूज्ड टू क्रिएट की विद डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस मेथड को कीज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है विद डिफॉल्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट और ब्रैकेट के अंदर की और डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर डिक्शनरी ली है, यहाँ पर डी डॉट सेट डिफॉल्ट और हमने की लिए 4 और सीमा, तो ये ऐड हो जाएगा इस डिक्शनरी के अंदर। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डी डॉट सेट डिफॉल्ट, तो यहाँ पर सेट डिफॉल्ट और हम कीज देते हैं, यहाँ पर सैलरी देंगे हम कीज दे रहे हैं सैलरी और डिफॉल्ट वैल्यू मतलब वैल्यू हम देते हैं 19,000 देंगे। तो देख लेते हैं ऐड होता है नहीं, मतलब ये फंक्शन कीज और वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी और हमने जो वैल्यू दी थी वो ऐड हो चुकी है डिक्शनरी के अंदर। तो इस तरह से ये फंक्शन या मेथड वर्क करता है। इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।